वेलकम टू आदि एजुकेशंस। और आज हम लोग जावा का एक नया पैटर्न सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग लेट्स बिगिन विद द वेरी सिंपलेस्ट पैटर्न। सो आवर फर्स्ट पैटर्न इज 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। तो ये है हमारा पहला पैटर्न। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू डू दिस। वाइड मेन स्ट्रिंग जीएस, यहां से हम लोग करेंगे स्कैनर n इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन है ये सारे लाइंस तो कॉमन होने वाले हैं, बट इसके बाद हमारा जो है, अब क्योंकि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न है तो हमें यहाँ पे दो लूप्स की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स टेक अ लूप वेरिएबल int I एंड j। अब ये जो हमारा पहला लूप है ये हमारा टोटल नंबर ऑफ रोज दर्शाता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट लूप रोज के लिए होता है एंड सेकेंड लूप इज फॉर कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट लूप स्टार्ट करते हैं। I इज इक्वल टू 1। अब यहां टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट कर लेना है। टोटल नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 है। तो I का वैल्यू 1 से लेकर वो 5 तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू 5 I प्लस प्लस। ये तो हमने नंबर ऑफ रोज जनरेट कर लिए कि हाँ बच्ची, अब मेरा ये 5 रो था तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 5 तक चलाया है। अब हमें कॉलम जनरेट करना होगा। सो आई j इज इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन। अब इस केस में देखिए फर्स्ट रो में एक कॉलम, सेकेंड रो 2 कॉलम, थर्ड रो 3 कॉलम, मींस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहां दोनों ही सेम है। तो मैं कह सकता हूं j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू I, क्योंकि जब पहले रो में होंगे तो I का वैल्यू 1 होगा, दूसरे रो में होंगे तो I का वैल्यू 2 होगा। तो इस तरीके से कॉलम भी जनरेट हो जाएगा जितना कॉलम हम लोगों को चाहिए। अब यहां पे सिंपली हमें प्रिंट कर लेना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln j। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां जो मेरा आउटपुट है पहले 1 है, फिर 1 2 1 2 3। तो j का वैल्यू क्या है, हमेशा ही 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं यहां j को प्रिंट कर दूंगा। अब इस केस में आपको ध्यान देना है कि यहां प्रिंट ln नहीं होगा, बिकॉज जो हमारा आउटपुट है ये 1 फिर 1 और 2, तो ये क्या है, ये एक सिंगल लाइन में आ रहा है ना, तो आपको यहां पे प्रिंट लगाना होगा। फिर ये j लूप के बाहर आप यहां लिखेंगे फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln विथ एम्प्टी स्पेस। यहां पे ln होगा ताकि जो हमारा कर्सर है फर्स्ट रो से सेकेंड रो पे जा सके। और यहां सेकेंड लूप को क्लोज कर देना है। दैट्स इट, हमारा प्रोग्राम हो गया यहां कंप्लीट, इस मेन फंक्शन को और ये इस क्लास फंक्शन को। तो अब इस प्रोग्राम का थोड़ा ड्राई रन करके देखते हैं कि आखिर इसका आउटपुट क्या आता है। तो अभी इनिशियली हमारा I का वैल्यू 1 है, राइट। कंडीशन हमारा ट्रू हुआ, I लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया। नीचे जाएगा j का वैल्यू 1, ठीक है, j इज लेस देन इक्वल टू I और I का वैल्यू 1 है, तो कंडीशन अगेन यहां का भी ट्रू होता है। तो प्रिंट हो रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट j, तो यहां हमने j को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब वापस j का वैल्यू बढ़ा, j प्लस प्लस हुआ, यहां चेक करने आया j लेस देन इक्वल टू I, j का वैल्यू इंक्रीज होकर 2 बन चुका है, आफ्टर इंक्रीजिंग वो 2 बन गया j। अब j का वैल्यू क्या है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, राइट। तो अब यहां से x बाहर आ जाएगा इस लूप से, वापस अब यहां I का वैल्यू होगा 2। कंडीशन चेक करेंगे क्या 2 5 से छोटा है या उसके बराबर है कि नहीं, तो यस इट इज ट्रू। तो वापस से j में चलेंगे, j का वैल्यू फिर से 1 हो गया, फिर से चेक करेंगे कंडीशन ट्रू आएगा तो j को प्रिंट करेंगे, तो दैट इज नेक्स्ट लाइन में 1, क्योंकि यहां पे प्रिंट ln डाला हमने तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब उसी तरीके से फिर अब j का वैल्यू इंक्रीज होगा 2 होगा, फिर से कंडीशन ट्रू, क्योंकि इस बार I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू 2 है, तो इस बार जब j का वैल्यू 2 होगा तो कंडीशन हमारा ट्रू होगा, तो यहां 1 और 2।
और इसी तरीके से ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा कब तक, 5 तक, मतलब 5th रो तक, और फाइनली हमारा ये आउटपुट आ जाएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैटर्न। सो दिस इज आवर नेक्स्ट पैटर्न। यहां पे क्या है, रिवर्स कर दिया गया इस बार, 90 डिग्री ट्रायंगल यहां भी बनेगा, बट ये उल्टा हो चुका है जस्ट इसके पहले वाले पैटर्न के। सो लेट्स सी हाउ टू मेक दिस वन। तो इस बार मैं स्टार्टिंग के लाइंस को नहीं लिखता हूं, सिंपली मैं डिक्लेरेशन से स्टार्ट करता हूं, दैट इज हिंट आई एंड जे। ऊपर के जो एक्स्ट्रा जो 4 लाइंस है वो आप उसे लिख लीजिएगा। मैं सिंपली लॉजिक पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ज्यादा जगह चाहिए होगा, इसलिए मैंने आई और जे से स्टार्ट किया। जैसा कि मैंने बताया, जो फर्स्ट लूप है वो रोज के लिए होता है और सेकेंड लूप जो है वो कॉलम्स के लिए होता है। तो यहां पे भी रोज हमारा क्या है, 1 2 3 4 5। तो रोज कितना है यहाँ पे, 5। तो फर्स्ट लूप कब तक चलेगा, 5 बार चलना चाहिए, राइट। तो यहां हम लोग चलाते हैं लूप फॉर आई इज इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ जो रोज है, फर्स्ट रो में 5 एलिमेंट्स है, 5 कॉलम्स, सेकेंड में 4, थर्ड में 3, सेकेंड में या फोर्थ में हमारा 2 कॉलम है और फिफ्थ में हमारा 1 कॉलम है। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को उल्टा कर देंगे, मीन्स आई के वैल्यू को हम लोग 5 ले लेंगे और आई को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चलाएंगे, आई माइनस माइनस कर देंगे। ट्राइंगल उल्टा हुआ ना, तो लॉजिक भी उल्टा, 1 की जगह 5, 5 की जगह 1, प्लस की जगह माइनस। अब यहां पे जे लूप चलाएंगे, जे इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए, यहां पहला रो में बार में 5 से स्टार्ट होता है, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 3 और ये चौथी बार में 2, फिर फाइनली 1। इट मीन क्या दिख रहा है आपको, आई का वैल्यू, तो लिखेंगे जे इज इक्वल टू आई, जे यहां भी उल्टा होगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और जे माइनस माइनस। इसके जस्ट पहले हमने क्या किया था, यहां 1 लिखा था, यहां आई लिखा था, यहां रिवर्स, क्योंकि पैटर्न हो गया रिवर्स। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। बट नाउ यहां कुछ रिवर्स नहीं करना है, यहां जे को ही प्रिंट करना है और यहां एलएन होगा नहीं, ठीक है, यहां सिर्फ प्रिंट होगा। और इस जे लूप को बंद कर देंगे और फिर यहां हमें एक और प्रिंटिंग स्टेटमेंट डालना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ये स्टेट यहां खाली रहेगा क्योंकि हम यहां सिर्फ कर्सर चेंज कर रहे हैं और कोई काम नहीं। और यहां हमने आई लूप को बंद कर दिया, दैट्स इट, हमारा ये कोड कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम लोग पैटर्न 2 को बना लेते हैं। नाउ लेट्स सी द पैटर्न 3, which is again very important for beginners and especially for those who are going to give board exams in 2026. तो ये है हमारा पैटर्न 3। अब इसके लिए भी हम सबसे पहले 2 लूप लेना है, आई और जे, लूप वेरिएबल हमने यहां डिक्लेयर कर दिया। आउटर लूप रोज जनरेट करता है, इनर लूप कॉलम्स। तो रोज काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। यहां अगेन 5 रोज है। So let's begin. For I is equal to 1, I less than equals to 5, I plus plus. For j is equal to, अब यहां देख रहे हैं कि पहले रो में एक ही कॉलम है, दूसरे रो में 2 कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो रहा है। तो j तो है 1 से स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड एट i, j प्लस प्लस। अब यहां प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहां सिर्फ और सिर्फ प्रिंट होगा, एलएन नहीं होगा। ना तो क्वेश्चन अराइज कि यहां पर क्या लिखना है, राइट, क्योंकि हमारा इस बार हर रो में जो है वैल्यूज सेम है। तो ध्यान दीजिए कि आई का वैल्यू सेम हो रहा है कि जे का। तो अगर आप ध्यान से अगर समझ गए होंगे अभी तक कि कैसे एग्जीक्यूट होता है हमारा लूप, तो जब भी याद रखिए, जब आउटर वेरिएबल एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो इनर वेरिएबल इनर लूप वेट कर रहा होता है, और जब इनर लूप काम कर रहा होता है तो आउटर लूप एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जब ये काम करेगा तो ये रुकेगा, जब ये रुकेगा तो ये काम करेगा। इट मींस जब ये जे वाला लूप चल रहा है उस समय आई का वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड हो चुका है।
तो यहां पर हमें आई को प्रिंट करना है, और फिर जे लूप के बाहर हम लोग एक कर्सर चेंज करना है। कर्सर के लाइन को चेंज करने के लिए प्रिंट एलन एक स्टेटमेंट लगा देंगे एम्प्टी ब्रेसेस के साथ, और इस तरीके से हमारा ये पैटर्न 3 प्रिंट हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी पैटर्न 4। ये एक स्पेशल टाइप का हमारा पैटर्न हो जाता है जहां पर हमें एस्ट्रिक साइन से पैटर्न बनाना होता है। इस पैटर्न का मैं कोड लिखने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको बताना चाहता हूं और आपको दिखलाना भी चाहता हूं कि आखिर ये इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये 5x5 मैट्रिक्स है, 5x5 मैट्रिक्स है, राइट। और मैंने आपको अभी बताया कि जो आई है दैट इज 1, ये रोज को दर्शाता है, और जो जे है वो कॉलम्स को दर्शाता है, राइट। तो अगर मैं इसकी पोजीशन आपसे पूछूं, इस स्टार की, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन होती है रो स्लैश के कॉमा से देते स्लैश कॉलम, रो और कॉलम। तो यहां रो इसका क्या है 1, कॉमा कॉलम क्या है 1, है ना। अब अगर इसकी बात की जाए, इसका क्या हो जाएगा? रो 1 कॉलम इज 5। अगर इस स्टार की बात की जाए तो रो 2 कॉलम इज 2। अगर इसकी बात की जाए तो रो 2 कॉलम इज 4। अगर इस सेंटर वाले की बात की जाए तो रो इज 3 एंड कॉलम इज 3। अगर इसकी बात की जाए तो रो है 4, कॉलम है 2। अगर इसकी बात कर लें तो रो है 4, कॉलम है 4। इसकी बात अगर करें तो 5, 1। और अगर इसकी बात करें तो ये है 5, 5, राइट। तो अब क्या आपको यहां पे कुछ कॉमन्स दिख रहे हैं? आई और जे इक्वल है, आई एंड जे इक्वल है, आई एंड जे ये इक्वल है, राइट। तो इससे एक लॉजिक बन गया ना कि आई इक्वल्स टू जे, राइट। अब एक और चीज अब आप ध्यान से देखिए, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, यहां पे भी ये इक्वल है। तो इट मींस ये 2 + 4 6, मतलब यहां दूसरा क्या हो रहा है? I + j इज इक्वल टू 6। कंडीशन बनाए हम लोग। तो इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमें एस्ट्रिक को उस पोजीशन पे लगाना होगा जहां पर I और J का पोजीशन सेम हो, जैसे ये 3 3, 2 2, 4 4, 5 5, या फिर इन दोनों के सम को 5 + 1 6 होता है। मतलब ये जो 5x5 मैट्रिक्स है, 5x5 मैट्रिक्स है ना, तो जो इन दोनों का रोज और कॉलम का सम एक ज्यादा आएगा। 5x5 मैट्रिक्स है तो 6 आएगा। अगर इसके जगह 6x6 मैट्रिक्स होता तो 7 आता। अगर 6 होता तो 7 आएगा। 7x7 मैट्रिक्स होता तो 8 आता सम। तो यहां 1 + 5 6 आ रहा है।
4+2, 2+2 तो 4, 5+1, ये सब 6 आ रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लोगों को इस पैटर्न को बनाने के लिए चाहिए, i इक्वल्स टू j और दूसरा i प्लस j इक्वल्स टू 6। ये सारे के सारे पैटर्न्स का मैं आपको आउटपुट निकाल कर दिखाने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। अब चलिए इसका कोड लिखते हैं। आपको ये पैटर्न समझ में आ गया, अब इसका कोड लिखते हैं। तो अगेन मैं इंट i और j से डिक्लेरेशन से स्टार्ट कर रहा हूं। इसके ऊपर का 4 लाइन आप लोगों को सेम एज इट इज लिख लेना है, जैसा मैंने पैटर्न 1 में बताया था। स्टार्ट करते हैं। फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5, i प्लस प्लस। अब क्योंकि इसमें 5 रोज 5 कॉलम्स है, तो दोनों ही लूप हमारा 5 टाइम्स तक चलेगा। j इज इक्वल टू 1 एंड j लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड j प्लस प्लस। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना था, कंडीशन जो हमने दो बनाया, इफ i इक्वल्स टू j और i प्लस j इक्वल्स टू 6, ऐसा सिंगल होल ब्रैकेट में डाल लेंगे। अब यहां पे प्रिंट कर लेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। किसको प्रिंट करना है, इस एस्ट्रिक के सिंबल को। तो इस एस्ट्रिक सिंबल को प्रिंट कर लेते हैं और यहां जे लूप को, दैट इज इनर लूप को क्लोज करेंगे और फिर से एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। प्रिंट ln नहीं होगा, यहां इनर में प्रिंट ln नहीं होता है, ध्यान देना है। और आउटर लूप में प्रिंट ln होता है और यहां आउटर लूप को क्लोज कर देंगे। फिर ये इसके आगे का मेन और ये क्लास दोनों क्लोज कर देना है। और ये इस तरीके से हमने इस पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, बट नॉट इन दिस वीडियो। फॉर दिस वीडियो दिस इज इनफ। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल अगेन सी सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, स्पेशली डायमंड स्क्वायर पैटर्न्स। So stay tuned and follow Adi Educations for